हाय फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में मैंने आपको औसत का चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने 8 क्वेश्चनों का हल किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे और 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि 25A प्लस 25B इक्वल टू 115 हो तो A और B का औसत कितना है। A और B का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले देखिए यहाँ पर 25A प्लस 25B इक्वल टू कितना है, 115 है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 25A प्लस में 25B इक्वल टू 115। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं ये सभी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ देखिए ये लिखा है 25A प्लस 25B इक्वल टू 115। यहाँ देखिए 25 यहाँ पर भी है प्लस में 25 यहाँ पर भी है। तो 25 को क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे दोनों मुँह से लेकर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, A बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, B बचेगा इक्वल टू 115, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप लोगों को हम बताते हैं, जब इधर एक साइड में यदि कोई संख्या गुना में हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे और ये जो 25 को हम लोग उस तरफ कर देंगे, बराबर के उस तरफ कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस B इक्वल टू 115 बाई में 25। क्वेश्चन में क्या निकालना है हम लोगों को, A और B का औसत निकालना है। क्या निकालना है, A और B का औसत निकालना है। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या ना है। तो ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे और उसको 2 से हम लोग भागा दे देंगे, यानी जितनी संख्या होती है उससे भागा दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए योगफल तो निकल गया है, जोड़ लिए हैं योगफल। तब ये कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से भागा दे देंगे। तो यदि हम यहाँ पर 2 से भागा देते हैं तो इस तरफ भी हम लोग को 2 से भागा देने पड़ेगा बराबर के बाद, ठीक है। तो यहाँ गुना लिख देंगे, यहाँ 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, 1 को 115 से गुना किए तो ये तो 115 ही हो जाएगा। ये 25 को 2 से गुना किए तो यहाँ 50 हो जाएगा। हम लोग 50 से 115 में भागा देकर भी औसत ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल करने के लिए हम कुछ यहाँ पर करते हैं। देखिए ऊपर भी हम 2 गुना कर दिए और नीचे भी 2 गुना कर दिए, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये काटेंगे तो दोनों एक ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर जब हम गुना किए तो वो कितना आया, 5 दूनी 10 और 2 का 1 3 और 2 यानी 230 आया। जब नीचे गुना किए तो कितना आया हमारा, 100 आया। क्या आया, 100 आया। अब 100 से इसमें हम लोग भागा दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, 1 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 के बाद पॉइंट दे देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 यानी 0 और 3 के बाद पॉइंट दे देना है। तो 2.3 क्या हो जाएगा, 2.30। ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। जो है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन वो है, यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 10 है। क्या है, 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। पहले तो 5 संख्या हमारा है और इसमें एक संख्या और हम लाकर जोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 6 संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 संख्या। इसको हम कुछ अलग ढंग से लिखते हैं। पहले देख लीजिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो यहाँ 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 10 हो गया।
इसमें एक संख्या कहीं से ले आया है, ले आकर इसमें जोड़ दिया है। वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है, वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बाद 6 संख्या ना हो गया, क्या हो गया 6 संख्या हो गया। तो 6 संख्या का औसत यहाँ कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। देखिए जो हम इस प्रकार जो बता रहे हैं, इसमें यदि हम लोगों को इधर का कोई अंक ज्ञात करना हो तो हम लोग इधर से चलेंगे, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ टोटल का ज्ञात करना पड़े औसत, यानी यहाँ पर कुछ यदि नहीं दिया हो तो हम लोग इधर से चलेंगे। क्या चलेंगे इधर से चलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को किस तरफ का ज्ञात करना है, हमको लेफ्ट साइड का ज्ञात करना है ना, तो हम लोग राइट साइड से चलेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे इसलिए संख्या, कौन सी संख्या, जो संख्या हम लोग जोड़े हैं। तो कौन सी संख्या जोड़े हैं, यहाँ वाला संख्या ना जोड़े हैं। तो पहले जो दिया हुआ है, क्या कहे थे आप लोगों को, यदि लेफ्ट साइड का हमको ज्ञात करना है अंक तो हम लोग राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड में देखिए औसत कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 12 हम लिख देंगे, ठीक है। इसको हम अलग ढंग से समझते हैं। देखिए 6 आदमी कितना रुपया लेकर आए 12 रुपया लेके आए, तो 12 रुपया लिख दिए। इस 12 रुपया में से 5 आदमी कितना रुपया लेकर गए हैं 10 रुपया लेकर गए हैं। यह ध्यान दीजिएगा, 6 आदमी 12 रुपया लेकर आए और 12 रुपया में से 5 आदमी कितना रुपया लेकर गए हैं 10 रुपया लेके गए हैं। तो कितना रुपया छोड़ दिए हैं, तो 2 रुपया छोड़ दिए हैं। कितना रुपया छोड़ दिए हैं, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो कहने का मतलब 2 रुपया छोड़ दिए, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है 2 लिख देंगे। लेकिन कितने आदमी 2 रुपया छोड़ कर गए हैं, तो 5 आदमी ना छोड़ कर गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 को गुना में लिख देंगे। तो ये जो लेकर 5 आदमी जो चले गए हैं, तो जो बचा हुआ जो हमारा रुपया है वो किसको मिलेगा, इस जो एक आदमी जो बचा है उसको मिलेगा। तो यहाँ पर 1 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 12, या औसत नहीं संख्या ज्ञात हो जाएगा। छठा नंबर संख्या ज्ञात हो जाएगा, जो हम लोग जोड़े हैं संख्या, जिस संख्या को जोड़े हैं वो संख्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 12 और प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो गया ये हमारा 22। जो संख्या हम लोग जोड़े हैं वो कौन सी संख्या है हमारा 22 है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को भी हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 11 नंबर। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, क्या हो 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। कितनी संख्या है 7 संख्या है ना, तो पहले 7 संख्या को हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले 7 संख्या हम लोग डिनोट कर देंगे। तो पहले देखिए 7 संख्या हम लोग डिनोट करते हैं, नंबर से डिनोट कर देते हैं। यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हम लोग डिनोट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं का औसत है ना, तो इसमें जो हम औसत को लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बीच में जो संख्या होगी, जो मध्य मिड पॉइंट में जो संख्या होगी उसको हम 33 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो बीच में मिडिल में क्या है 4 है ना, तो 4 को हम लोग 33 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 33, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, लिखा क्या है 7 क्रमागत संख्या। 7 क्रमागत संख्या कहने का मतलब जो क्रमागत संख्या होती है, क्रमागत संख्या क्या क्या हो कैसे होती है, देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ना होती है क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या में कितना के अंतर होती है, यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब क्रमागत संख्या में कितना का अंतर होती है, 1 का अंतर होती है। कितना का अंतर होती है, 1 का अंतर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा बीच वाला जो
औसत के रूप में जो हम संख्या निकाले हैं 4 नंबर संख्या, वो कितना है? चौथा संख्या 33 ना है। तो 33 है तो 5वां संख्या निकालने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्रमागत संख्या में कितना का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। तो 33 में हम जब 1 जोड़े तो कितना आया हमारा? 34 आया। फिर 34 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। फिर 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। उसी तरह जब हम इधर का संख्या निकालेंगे तो इधर क्या करेंगे? हम लोग घटाएंगे। उधर बढ़ेगा 1 तो इधर क्या होगा? घटेगा 1 तो यहाँ पर 1 घटाए तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो गया। जब यहाँ पर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या ना पूछ रहा है। टोटल संख्या तो 7 संख्या हम लोग को ज्ञात हो गया है। तो इसमें बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 37 है। तो लिखेंगे इसलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना निकली है हम लोग को? 37 निकली है। तो यहाँ पर 37 लिख देंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का अब हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा 12 नंबर। आइए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है कौन सी संख्या? इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 क्रमागत सम संख्या ना है। तो पहले 4 संख्याओं को हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर A B C D, ये 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। यहाँ पर औसत कितना है हमारा? 27 है। तो हम लोग जानते थे कि जब भी कोई संख्या क्रमागत दिया रहेगा और उसमें जो औसत रहेगा उसका क्या होगा? बीच वाला भाग का औसत को कहते हैं। बीच वाला का क्रमागत संख्या में बीच वाला भाग को औसत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या आता है? बीच में कोई तो अंक नहीं है। तो यहाँ पर A B और C D, तो यहाँ पर जो बीच में है ये वाला है, B और C के बीच में। ठीक है ना। तो B और C के बीच में कितना आया हमारा? 27 आया। एक बात हम बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पर सम संख्या ना है। तो सम संख्या देखिए कैसे होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या के बीच में, लगातार सम संख्या के बीच में कितना का अंतर है? तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो कहने का मतलब A और B में कितना का अंतर? 2 का अंतर। B और C में कितना का अंतर? 2 का अंतर। C और D में कितना का अंतर हमारा हुआ? 2 का अंतर। तो यहाँ पर तो हमारा 2 का अंतर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो औसत है वो बीच में ना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, इसके बाद ये जो हुआ ये 2 का अंतर, और ये जो हुआ ये क्या हुआ? 2 का अंतर है। ये दोनों जो जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 2 का अंतर। ठीक है। तो पहले देखिए 27, तो जब हम उधर बढ़ेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, और जब हम इधर बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब राइट साइड बढ़ेंगे तो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को C अंक ना ज्ञात करना है। यहाँ पे 27 बीच में है तो 1 का अंतर ना यहाँ पर हुआ। तो यहाँ 27 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 28। अब 28 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम D के पास जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम 28 में 2 जोड़ेंगे तब हमारा D का आंसर ज्ञात होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब हम इधर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में तो 27 में से 1 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में ना है, जबकि यहाँ पर 2 का अंतर होता है। सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो यहाँ बीच में है तो एक यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो 27 में से जब 1 घटाएं तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 26 आ गया।
अब फिर यहाँ पर हम 2 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा, बीच में है देख लीजिएगा, यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इधर बढ़ेंगे b के पास तो 1 घटाना पड़ेगा, c के पास बढ़ेंगे तो 1 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए b के मान कितना आया 26 आया। अब 26 में हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। इस तरह हमारा कितनी संख्या निकल गई 4 संख्या निकल गए। और इनमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग को न लिखना है तो लिखेंगे, इसलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना निकला है 30 निकला है, तो 30 को हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हल हो चुका है दोस्तों। तो अब हम लोग की कौन सी क्वेश्चन की ओर चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन वो है, आइए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 संख्या, सतत मतलब होता है क्रमागत, क्या होता है क्रमागत होता है। तो सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है 95। यहाँ पर लिखा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 5 संख्या है, विषम संख्या है, तो पहले 5 संख्या को हम लोग क्या करेंगे डिनोट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर A B C D, फिर क्या लिखेंगे E। ठीक है, हम आप लोगों को बताए थे क्रमागत संख्या में जो औसत दिया होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो औसत कितना है 95 ना है, कितनी संख्या होगा 5 संख्या होगा। तो यहाँ बीच में कौन सी आ रही है 1 2 3, 1 2 3, सी अंक ना आ रहा है। तो यहाँ पर सी के जगह कितना होगा हमारा 95। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, क्या है हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या का स्टार्टिंग होता है 1 3 5 7 ... तो क्रमागत विषम संख्याओं में कितना का अंतर होता है तो देख लीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, इसी तरह चलता जाएगा। तो कहने का मतलब विषम संख्या क्रमागत विषम संख्याओं में कितना का अंतर होता है 2 का अंतर होता है। तो इसमें भी हमारा 2 का अंतर रहेगा। तो हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो 2 जोड़ देंगे, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो 2 घटा देंगे। तो पहले राइट साइड में जाते हैं, तो जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 97। इसमें जो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 99। अब लेफ्ट साइड में इससे आएंगे तो हम लोग घटाएंगे, तो 95 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 93। फिर 93 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 91। यहाँ पर देखिए निकालना क्या है अवरोही क्रम में चौथी संख्या, क्या है अवरोही। यहाँ पर देखिए 2 चीज होता है, एक होता है आरोही, क्या होता है आरोही, एक होता है अवरोही, क्या होता है अवरोही, 2 चीज होता है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम। जैसे बढ़ते क्रम मतलब 91 93 95 97 99। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, क्या होता है घटते क्रम। घटते करने का कर्म कहने का मतलब 99 97 95 93 91। तो अवरोही क्रम में कौन सी संख्या ज्ञात करना है हम लोग को चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो चौथी संख्या हम घटते क्रम में देख लेंगे कौन सी है, तो 1 2 3 4। तो चौथी संख्या कितनी है हमारा 93 है घटते क्रम में, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए चौथी संख्या हमारा कितना हुआ 93 हुआ। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन का भी अब हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर
चलेंगे। जो है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन वो है, आइए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। 4 क्रमागत क्या है? विषम संख्या है, जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना है? बी और डी का हम लोगों को गुणनफल ज्ञात कर लेना है। तो पहले जो डिनोट किया हुआ जो 4 क्रमागत विषम संख्या है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। तो विषम संख्या में जो औसत रहती है, क्रमागत संख्या में जो औसत होती है वो क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर बीच में तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर बीच में संख्या हम यहाँ पर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यहाँ पर मान लेंगे 42। एक बात आप लोगों को हम पिछली क्वेश्चन में बताए थे कि विषम संख्याओं में, क्रमागत विषम संख्याओं में कितना का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो कहने का मतलब ए या बी में 2 का अंतर, बी या सी में 2 का अंतर, सी और डी में 2 का अंतर। लेकिन यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये दोनों में तो 2 ही का अंतर हो जाएगा, ये दोनों में 2 ही का अंतर होगा। एक एक जोड़ने के बाद 2 आएगा, ठीक है ना? बी या सी में 2 का अंतर। अब देखिए, जब हम राइट साइड बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? 42 है, सी तक बढ़ना है। तो सी में यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। फिर इसमें हम कितना जोड़ना पड़ेगा? अब 2 ना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ना 1 जोड़ेंगे। तो ये विषम संख्या ज्ञात हो गया सी नंबर, और सी को हम जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ डी पर कितना हो जाएगा हम लोगों को? 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे बी में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 42 में से 1 ही ना घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 ना है तो 41 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 41 में से जब 2 घटाएंगे ये वाला तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। हम लोग को गुणनखंड किसका ज्ञात करना है? बी और डी का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना? क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो यहाँ पर b गुने डी लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए b गुने डी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है हमारा? 41 है, और d का मान कितना है हमारा? 45 है। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे हम लोग 45 और 41, तो 5 4 5 के 20, 20 का 0 हाथ में हासिल 2 और 4 के 16, 16 2 18। तो कितना आया? 5 4 8 1 यानी 1845। कहने का मतलब जो आंसर आया हमारा 1845 आया। दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक समाप्त करते हैं, और इससे हम आगे जाने के लिए अगला दिन हम लोग इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। धन्यवाद, और कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? थैंक यू।